हाँ तो बच्चों, अभी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है और काफी बच्चों का डिमांड है कि सर सर्कल चैप्टर में डाउट है। ठीक है। जनरली आप लोग को सर्कल चैप्टर 9 से ही थोड़ा टफ लगता है, तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूं। ठीक है। तो आइए देखते हैं सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर में फर्स्ट थ्योरम जो आपने 10th में पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? द tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है। that is the tangent drawn at any point of circle. ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। the tangent drawn at any point to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. That is, if AB is a tangent at point P, then OP is perpendicular to the AB. Any doubt? फर्स्ट थ्योरम ये हम लोगों ने पढ़ा है। The tangent drawn at any point to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. This is 90 degree. Okay. एंड जैसे 90 डिग्री आएगा, आप समझ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल से भी क्वेश्चन पूछ सकता, ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछ सकता। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेकंड थ्योरम क्या पढ़ा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, राइट? मीन्स PA and PB are tangent to a circle with center O. देन हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है PA इक्वल टू PB। ओके, PA इक्वल टू PB। इस दोनों का प्रूफ काफी इजी है, इसलिए मैं प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, आप प्रूफ कर लोगे। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ मैं जा रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर we know tangent is perpendicular to the radius through the point of contact। तो यहां से एक आपका निकल के आएगा OB perpendicular to PB। second point of contact is A and tangent is PA, therefore OA perpendicular to PA। okay, no doubt। एंड ध्यान में रखिएगा, सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री, बिकॉज OAPB is a quadrilateral and you know the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree, but angle A and B is 90, therefore angle APA plus angle AOB is 180 डिग्री। ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है प्रूफ करने के लिए। ओके, ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर आप ज्वाइन करेंगे OA को, ये सारे बेटा मैं आपका न्यूमेरिकल सोल्व करने का की पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देन क्या होगा, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP हो जाएगा क्या? ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। एनी डाउट? क्यों?
आप ओ ए पी एंड ओ बी पी में क्या बोल सकते हो? ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, एंड दिस इज 90. Therefore by RHS बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और इसी से आप लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हो. Therefore PA इक्वल टू PB. ओके, अब यहाँ पे देखना बेटा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा क्या? दिस इज x, therefore दिस इज x. That is angle APO equal to angle BPO, and also angle AOP equal to angle BOP. Any doubt? इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, देन फटाफट एप्लीकेशन हो पाएगा. तो हाँ, तो बच्चों अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा गया है. ठीक है, क्वेश्चन है आपका, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू are drawn to a circle with center O from an external point T. Proof that angle PTQ equal to 2 times angle OPQ. ओके, इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, बिकॉज ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में. तो आप डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो, पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ओपी क्यू, और ओ पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पी टी क्यू. ओके, चलो अब प्रूफ देखते हैं. आप गिवन लिख लोगे क्या? इसमें क्यों टाइम हम लोग वेस्ट करें, गिवन लिख लेना. टू प्रूफ, ठीक है, व्हाट एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ. ओके, नो डाउट. अब मुझे प्रूफ करना है एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स OPQ. अब जब भी प्रूफ वाला पार्ट हो, आप क्या प्रूफ करना है उस पर ध्यान देना. ठीक है, अब यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके, यहां से दिख रहा है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, मीन्स TP इक्वल टू TQ इंफॉर्मेशन मिल सकता, और यहां से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल मिल सकता. ओके, एक इंफॉर्मेशन. दूसरी इंफॉर्मेशन, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact, means OP perpendicular to TP, means this angle is 90 डिग्री आपका हो सकता. ओके, एनी डाउट यहाँ पे? अब देखना, मैं इसको 1 दिया और इस वाले का नाम 2 दे दिया. ओके, अब देखना काफी इजी वे में ये प्रूफ हो जाएगा, बिकॉज बहुत बुक में काफी लेंदी मेथड से ये प्रूफ किया गया. ठीक है, अभी मैं काफी आपको इजी मेथड बता रहा हूं. फर्स्ट तो क्या मिल रहा मुझे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to a circle are equal in length. Okay, therefore TP equal to TQ, no doubt. And in triangle TPQ आपको मिल रहा है TP इक्वल टू TQ, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एनी डाउट?
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा है। ओके, दिस इज वन। नाउ टेंजेंट इज perpendicular to the radius through the point of contact. Therefore मैं लिख सकता हूं OP perpendicular to TP. No doubt means this angle is 90 degree. Okay. Now in triangle TPQ, ध्यान से देखना, in triangle TPQ एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP 180 डिग्री होगा। एनी डाउट? एंगल्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एंगल PTQ प्लस TPQ का क्या नाम दिया हम लोगों ने? एंगल 2 प्लस TQP1 इज 180 डिग्री एंड एंगल 1 इक्वल टू क्या आपके पास 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PTQ प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, एनी डाउट यहाँ पे? एक बार अच्छे से देख लीजिए। नो डाउट? दैट इज एंगल TPQ प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री को आप 2 इंटू 90 डिग्री लिख दो। ओके, 90 डिग्री 2 इंटू 90 डिग्री। अब इसे क्या बेनिफिट होगा देखना, TPQ प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 times this 90 means what? OPQ, because OP perpendicular to TP है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल OPT, because एंगल OPT is 90 डिग्री। ओके, अभी OPT चेक करना, सम ऑफ 2 एंगल्स है क्या? OPQ प्लस TPQ मीन्स प्लस एंगल 2। एनी डाउट? दैट इज एंगल TPQ प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 टाइम्स, आप इसको ब्रेक कर दो, एंगल OPQ प्लस व्हाट एंगल 2, दैट इज TPQ प्लस 2 टाइम्स एंगल 2, ओपन दी ब्रैकेट, 2 टाइम्स एंगल OPQ प्लस 2 टाइम्स एंगल 2। देख लो अभी ये सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट हो गया। ओके, अभी देखो प्रूफ हो चुका है क्या? किसी को डाउट? एंगल TPQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, यही प्रूफ करना है आपको। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड क्वेश्चन,
A circle touches the side BC of triangle ABC at point P. Okay. And touches AB and AC when produced at Q and R. This is Q and R respectively. As shown in figure, proof that AQ equal to half of perimeter of triangle ABC. AQ equal to means this length is equal to what? Half of perimeter of triangle ABC means half of AB plus BC plus AC. ये प्रूफ करना है आपको. ओके, हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC. ठीक है, क्या प्रूफ करना है? गिवन आप लिख लेना, व्हाट इज गिवन. ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, अब देखना बेटा क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास. टेंजेंट्स बन रहे हैं. टेंजेंट किस किस पॉइंट से बन रहे हैं? एक पॉइंट ए से बन रहा, पॉइंट बी से बन रहा और पॉइंट सी से बन रहा है. तो आप फर्स्ट तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए. व्हाट टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal in length. ओके, दैट इज क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएंगे आपका AQ इक्वल टू AR. AQ इक्वल टू AR, कोई डाउट? दिस इज फ्रॉम पॉइंट A. सेकेंड इज BQ इक्वल टू BP. BQ equal to BP. This is from point B. And CP equal to CR. This is from point C. Okay. अब देखना बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. थोड़ा मैं आपको रफ वर्क करके बताता हूं. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लिख सकते हैं आप? AB प्लस BC प्लस AC. यही लिख सकते हैं, राइट? AB मीन्स ये वाले साइड, AC एंड BC. बट ये बोल रहा है कि AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, अब AB को आप एज इट इज रखो, BC को ब्रेक कर सकते हो क्या? देखो, लिख सकते हो BP प्लस PC. ओके, तो आ जाओ देखते हैं. नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB प्लस BC प्लस AC. ओके, AB BC को ब्रेक किस में कर सकते हैं हम लोग? BP प्लस PC प्लस AC. ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मेरे पास BP इक्वल टू BQ है, नो डाउट. तो अभी मैं लिख सकता AB प्लस BP इक्वल टू व्हाट? BQ प्लस PC इक्वल टू CR प्लस AC. This is from 2 and 3. Okay. Now AB plus BQ अभी कौन सा लाइन सेगमेंट देगा आपको? AQ.
प्लस सी आर प्लस ए सी, चेक कीजिए, दैट इज ए आर, नो डाउट। नाउ ए आर इक्वल टू क्या आपके पास, ए क्यू, तो आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस ए क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर 2 टाइम्स ए क्यू, देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एनी डाउट? देयरफॉर दिस क्वांटिटी आपका प्रूफ हो गया, ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। A quadrilateral ABCD is drawn to the circumcircle. Proof that AB plus CD equal to AD plus BC. ठीक है, AB plus CD मतलब sum of pair of opposite side equal to the sum of other pair of opposite side. ये भी बोल सकते हैं AB plus CD equal to BC plus AD. ओके, ये प्रूफ करना है आपको। बेटा ध्यान देना, मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे दे रहा हूं P Q R S। ठीक है, अब आप बता सकते हो टेंजेंट किस किस पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, कौन कौन एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है। एक ए से बन रहा, राइट, AP एंड AS, B से BP एंड BQ, C से CQ एंड CR, D से DS एंड DR। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या प्रूफ करना है आपको, गिवन आप लिखोगे टू प्रूफ, आपको करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। बिफोर दिस एक और ध्यान दोगे बेटा, अब जैसे ही आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया, आपका ये साइड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वन इज BQ, अदर इज CQ। मतलब BQ प्लस CQ मुझे BC देगा, ये AP प्लस BP मिलके AB देगा, AS प्लस DS AD, DR एंड CR DC। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नाउ आपने क्या पढ़ा है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ओके, तो नाउ अभी ये पॉइंट से शुरू कर दो, क्या बनेगा, AP इक्वल टू AS, B से शुरू करोगे, ध्यान से देखना बेटा, AP और BP मिलके मुझे AB देने वाला है, तो मैं AP वाले साइड में BP लिखूंगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान देना है, BP इक्वल टू BQ। ओके, अब C पॉइंट से शुरू करने जा रहे हो, तो BQ वाले साइड में क्या लिखना, CQ, दैट इज इधर BQ है, तो राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, कौन सा पार्ट लेंगे, CQ, और CQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, CR। D से शुरू कर रहे हो, तो CR वाले साइड में क्या लिखना चाहिए, DR इक्वल टू DS। दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, अब देख लो, सीधा सा अब ऐड कर दो, रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4,
AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब ध्यान दो प्रूफ वाले पार्ट पे, AB प्लस CD आना चाहिए। AP प्लस BP मिलके AB बन रहा क्या? यस सर। तो AB और BP को एक पैकेट में डाल लो, प्लस CR और DR मिलके क्या बन रहा? CD। इसको एक पैकेट में डाल लो, 4 पैकेट होने चाहिए तेरे पास। AS एंड DS मिलकर AD बन रहा है, AS एंड DS, राइट, प्लस BQ एंड CQ, BQ प्लस CQ। AP प्लस BP क्या बन गया आपका? AB, CR एंड DR CD, AS एंड DS AD प्लस BQ एंड CQ BC। देखो यही प्रूव करना है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब बेटा ध्यान रखना, इसे 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी 3 साइड का लेंथ दे देगा, आपसे पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ 4th साइड। टेक वन एग्जांपल, ये 4 दे दिया, 5 दे दिया, ये 3 दे दिया और AD पूछेगा, तो अब इसको डायरेक्ट यूज कर लोगे MCQ के लिए। AB plus CD equal to AD plus BC, that is sum of opposite sides are equal. Okay, BC plus AD equal to AB plus CD. नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो बार बार CBSE पूछते रहता है, ठीक है। दिया इन गिवन फिगर XY and X dash Y dash, XY and X dash Y dash, two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, proof that angle AOB is 90 degree, means angle this proof करना है आपको। ओके, नो प्रॉब्लम। एंगल AOB इज 90 डिग्री। चलो, तो क्या प्रूफ करना आपको? आप लोग गिवन वगैरह लिख लेना, मैं डायरेक्ट टू प्रूफ से चलता हूं। टू प्रूफ एंगल AOB इज 90 डिग्री। ओके, यहां पे एक कंस्ट्रक्शन लगेगा आपको, क्या? ज्वाइन OC, ज्वाइन OC। ओके, अभी देखिए ये दोनों ट्रायंगल AOC एंड AOP कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? इन ट्रायंगल AOC and in triangle AOP, AP equal to AC. Any doubt? Tangents from external point A. Okay, and OP equal to OC, सेम रेडियाई। अब भाई यहाँ पे ये मत देखना सर देखने में इक्वल तो नहीं लग रहा, बिकॉज स्केल पे नहीं है ये फिगर, ठीक है। एंड OA इक्वल टू OA कॉमन है, therefore by
एस एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOC congruent to AOC congruent to ट्रायंगल AOP। अभी मुझे एंगल से मतलब है नहीं। अब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा क्या, देखना, एंगल 1 इक्वल टू 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, CPCT, राइट। नाम तो सुना ही है CPCT, राइट। हम लोग अपने जमाने में बोलते थे कुछ नहीं पता तो कुछ भी ठोक दो, CPCT, नहीं। चलो सिमिलरली देखो, दिस एंगल इक्वल होंगे क्या, 3 and 4, बिकॉज एंगल ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। तो मैं सिमिलरली लिख सकता एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, दिस इज 2। एनी डाउट, एनी डाउट बताओ। चलो अब ये बताइए, ये सम ऑफ दिस 4 एंगल कितना होगा, 180, राइट। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, यहाँ बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, लीनियर पेयर लिख देते हैं, बट ये लीनियर पेयर नहीं है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अब देखिए 1 इक्वल टू 2, आपको प्रूफ करना है एंगल AOB इज 90, तो आप ध्यान दो AOB किस एंगल से मिलके बन रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो 2 एंड 3 के रेस्पेक्ट में आप क्रिएट कर लो। एंगल 1 को क्या लिख दो, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 3 चाहिए आपको, यस। 4 को किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल 2 प्लस 2, 2 टाइम्स एंगल 2, दिस इज 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। टू इज कॉमन, therefore angle 2 plus angle 3 is 180 degree, angle 2 plus angle 3 180 डिग्री बाई 2, एंड 2 प्लस 3 मिलकर क्या बन गया आपका, एंगल AOB इज 90 डिग्री। यही प्रूफ करना है, राइट, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन फिगर OP is equal to the diameter, OP is equal to the diameter, ठीक है। of the circle proof that ABP is an equilateral triangle। ABP ट्रायंगल कहां बन रहा है भाई, आप AB को ज्वाइन करेंगे तो ABP मिलेगा, बट बिफोर दिस आपको एकदम मैं इजी मेथड सिखाना चाह रहा हूं। अगर इसका रेडियस मैं R ले लूं, दैट इज OA इज R, ध्यान से देखना, ठीक है। देन OP क्या हो जाएगा, इक्वल टू द डायामीटर है, OP इज इक्वल टू द डायामीटर है, तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, 2R, नो डाउट। OP इज क्या है, इक्वल टू द डायामीटर, इट इज गिवन इक्वल टू
the diameter. Therefore OP is what? 2r. Okay. Now आपको प्रूफ करना है ABP is an equilateral triangle. ठीक है, तो equilateral triangle means all sides are equal and all angles are equal, means each angles is 60 degree. Any doubt? means उस ट्रायंगल का एक एंगल AB बनेगा. ओके, तो मुझे इसको 60 प्रूफ करना है. दूसरी मैंने बोला ऑल साइड्स आर इक्वल, तो PA इक्वल टू PB तो है, बट ये मैं कैसे प्रूफ करूं कि दिस इक्वल है, राइट? तो मुझे किधर जाना पड़ेगा? एंगल की तरफ. ओके, ठीक है, इसको पहले बाद में ज्वाइन करते हैं. अब देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? एंगल A 90 होगा. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मैं पूरा लाइन नहीं लिख रहा बेटा, आप लोग समझदार हो, लिख लेना. तो ये 90 हो गया. देन ट्रायंगल OAP क्या बन रहा है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, अब मैं दिस एंगल की बात करूं, ले लूं थीटा. ओके, कौन सा? एंगल OPA इज थीटा. ओके, तो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल थीटा. ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल OAP इज 90 डिग्री. देन इन राइट ट्रायंगल OAP अब साइन थीटा यूज कर लो. क्या दोगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस OP, दैट इज साइन थीटा इज OA के आपका R and OP is 2R equal to the radius, that is sin theta is half. Any doubt? means हाफ ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल में कहा आएगा भाई? 30 डिग्री पे साइन 30, देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री. ओके, मीन्स आपको ये एंगल 30 मिल गया. एनी डाउट? दिस एंगल 30 डिग्री. ओके, दिस एंगल आल्सो 30 डिग्री होगा क्या? बिकॉज दिस ट्रायंगल OAP एंड OBP क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा. तो सिंस ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP इक्वल टू मैं लिख सकता एंगल OPB इक्वल टू एंगल OPA which is 30 degree. Therefore angle OPB is 30 degree. Okay, now एंगल APB अब फाइंड आउट कर सकते हैं. Therefore एंगल APB इक्वल टू एंगल OPA प्लस एंगल OPB. एंगल APB इज व्हाट? 30 प्लस 30 डिग्री, दैट इज एंगल APB इज 60. अब आप APB ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए. राइट, अब इन दिस ट्रायंगल PAB, PA इक्वल टू PB होगा. कोई डाउट? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. ओके, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे कुछ डाउट है? एक बार और एक्सप्लेन कर दूं क्या किया. यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री मैंने यूज कर लिया.
आपके ज्योमेट्री से बाहर निकल गया। ठीक है, मैंने क्या देखा कि ये इक्वल टू डायामीटर है, राइट, तो ये 2r हो जाएगा, ये रेडियस है r हो जाएगा। दूसरी मेरे दिमाग में क्या बात आई कि ये भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो क्यों नहीं ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर लिया जाए। ओके, तो मैंने इस ट्रायंगल में क्या लगा दिया, साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो थीटा क्या आ गया मेरा 30 डिग्री। एंड वी नो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ओएपी एंड ओबीपी, ये हम लोग बार बार प्रूफ कर चुके हैं। तो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। ओके, तो मेरा क्या आ गया, एपीबी इज 60 डिग्री, नो डाउट। नाउ tangents from external point to a circle are equal in length, therefore PA equal to PB, no doubt. Okay, then in triangle ABP क्या मिला आपको, PA equal to PB, therefore हम लोग बोल सकते हैं therefore एंगल PBA equal to एंगल PAB. Why? Angles opposite to equal sides are equal. Okay, then in triangle, now अभी तो इसी ट्रायंगल की बात ही हो रही, हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ओके, देयरफॉर दिस इज वन, ले लीजिए एपीबी कितना है भाई, कितना आया था 60, याद है, दिस इज 60 डिग्री प्लस एंगल पीएबी प्लस पीएबी इक्वल टू पीबीए इक्वल टू क्या है, पीएबी ऑल्सो पीएबी इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी क्या मिलेगा भाई, 2 टाइम्स एंगल पीएबी इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री, देयरफॉर एंगल पीएबी 120 डिग्री बाई 2 दैट इज 60 डिग्री। अभी देखिए तीनों एंगल 60 हो गए क्या, ए पी बी पहले 60 हो चुका था, अभी दिस एंगल 60 हो गया, दिस एंगल 60 हो गया, राइट। देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीपी क्या आ गया आपका, एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल पीएबी इक्वल टू एंगल पीबीए, देयरफॉर ट्रायंगल एबीपी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना, क्वेश्चन लंबा सा दिख रहा है, ठीक है,
बट डरना नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। टू इक्वल सर्कल, भाई ये इसका मीनिंग क्या है? टू इक्वल सर्कल मीन्स सेम रेडियस, ठीक है। टू इक्वल सर्कल मीन्स सेम रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है? सेम है, नो डाउट। विथ सेंटर O एंड O डैश, विथ सेंटर O एंड O डैश touch each other at point X. Okay. O dash is produced, meets the circle with center O dash at A. ठीक है। AC is tangent to the circle with center O. AC is tangent to the circle with center O at point C. No problem. O dash D is perpendicular. यहां ध्यान देना भाई, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। एक इंफॉर्मेशन मिल गया क्या? O dash D is perpendicular to AC. Okay. Therefore, angle ODA is 90 degree. Any doubt? Therefore, angle O dash D, O dash DA is 90 degree. Okay. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो बिटवीन DO डैश एंड CO। भाई ये रेशियो पूछ रहा है क्या? दिस एंड दिस रेशियो। ओके। अभी कोई जादू की छड़ी है क्या, बताओ? ये रेशियो निकालने के लिए कहीं ना कहीं मुझे रेडियस के रेस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। ओके। एंड ध्यान से देखना, ये मेरा क्या होगा? R, दिस इज R एंड दिस इज R। कुछ बातें आई समझ में क्या कर रहा हूं मैं? अब मैं अगर ट्रेंगल ए डी ओ डैश सिमिलर टू ट्रेंगल ए सी ओ प्रूफ कर दूं, देन हम लोग ओ डैश डी बाई ओ सी फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी डाउट? देन हाउ कैन यू प्रूफ सिमिलर? तो ध्यान से देखना भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा रफ वर्क कर लो, रफ वर्क कर लो। मैं बात कर रहा हूं ए डी ओ डैश, और दूसरी बात कर रहा हूं ट्रेंगल ए सी ओ। ठीक है। अब इसमें दिस एंगल, ए तो कॉमन है दोनों में, एक एंगल मिल गया। दिस 90 है। ओके। तो मैं इसको 90 प्रूफ कर सकता क्या? ये सर हो तो होता है 90, बिकॉज क्या? एसी दिया है टेंजेंट, एंड ये टेंजेंट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो परपेंडिकुलर होता है। तो भाई जब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये कॉमन हो गया, तो मैं बोल सकता हूं ना बोथ आर सिमिलर है। नो डाउट। तो आ जाओ, पहले उसको 90 प्रूफ कर दो। टेंजेंट इज perpendicular to the radius through the point of contact. Therefore, OC perpendicular to AC. Therefore, angle OCA is 90 degree. Okay, no problem. Then in triangle ADO dash and in triangle ACO, angle A is equal to angle A. This is common.
and angle ADO equal to angle ACO is 90 डिग्री, या बोल सकते हो proof above, then by what AA similarity triangle ADO dash similar to triangle ACO. Okay, and two triangles are similar, then sides are in same ratio. Okay, two triangles are similar, then corresponding sides are in same ratio. Okay, उसका फायदा उठा लो। क्या अब लिख सकते हैं हम लोग O डैश डी बाई O डैश या DO डैश, नो प्रॉब्लम, डी ओ डैश बाई, देख लो डी ओ डैश बाई क्या लिख सकते हैं CO इक्वल टू ए ओ डैश बाई ए ओ डैश बाई क्या लिखेंगे AO। एनी डाउट? अब देखो ये आपको फाइंड आउट हुआ कि नहीं। डी ओ डैश बाई CO, ए ओ कितना है आपका AO डैश, दिस है R बाई AO, R प्लस R 2R प्लस R 3R, right? R cancel out, therefore DO dash by CO is 1:3. ओके, यही फाइंड आउट करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में रखा जाता है बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके 2-3 चैप्टर का एप्लीकेशन हो जाता है। ओके, एक सर्कल का एप्लीकेशन, ट्रायंगल का एप्लीकेशन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसलिए ध्यान से एकदम अच्छे से समझना। A triangle ABC is drawn to circumscribe of a circle of radius 4 cm. इसकी रेडियस कितनी है 4 cm. ओके, this is 4 cm such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm. This is 8 cm and 6 cm. Find the side AB and AC. Okay, take one example. Point of contact, this is E, this is F. Okay, अब ध्यान से देखना, आप लेंथ ऑफ CF तो निकाल ही सकते हो। एनी डाउट कितना हो जाएगा? आप बताओगे सर 6 cm बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो ये भी 6 cm हो जाएगा। चलो, इतनी कम इजी हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो 8 cm, B इक्वल टू 8 cm, नो डाउट, ये भी 8 cm हो गया। अब हम लोगों से पूछ रहा है लेंथ ऑफ AC एंड AB। अगर मुझे AF और AE फाइंड आउट हो जाए तो हम लोग एबल टू फाइंड लेंथ ऑफ AC एंड AB। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो मैंने इसको x और इसको x ले लिया। एनी डाउट? तो चलो इतनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। क्या बोल सकते हैं? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल
in length. Okay, therefore CD equal to CF 6 cm हो जाएगा. Any doubt? BD equal to B is 8 cm. Okay, and AE equal to AF हमने X अज्यूम कर लिया. नो डाउट. अब आगे क्या करोगे आप? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो. ये भी 90 डिग्री होगा. नो डाउट. ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों. अब मैं OC OB एंड OA को ज्वाइन किया. अब आपका सर्कल ABC 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया क्या? सॉरी, सर्कल नहीं, ट्रायंगल. ट्रायंगल ABC 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया. ये देखिए, OAC OCB OAB. नो डाउट. अबे इसकी एरिया तो मैं लिख सकता, OCB की एरिया क्या हो जाएगी? हाफ BC इंटू OD, बिकॉज ये परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज हाफ AB इंटू OE. एरिया ऑफ OCA हाफ AC इंटू OF. यहां तो कोई डाउट? नो डाउट. अब एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB क्या निकालोगे बताओ? ये तो परपेंडिकुलर है नहीं. ये आपके दिमाग में चल रहा था सर लिख दो हाफ BC इंटू AD. नो, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर नहीं है और ये एक लाइन सेगमेंट है भी नहीं. ये OD अलग है, OA अलग है. ओके, तो मुझे हेरॉन्स फार्मूला का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB क्या करना पड़ेगा? हेरॉन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा. तो फॉर ट्रायंगल ACB हेरॉन्स फार्मूला के लिए पहले क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं? सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? AC प्लस BC प्लस AB बाई 2. ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है ये. CBSE पूछते रहता है. ड्यू टू दिस रीजन इसको हाई ऑर्डर थिंकिंग में रखा जाता है. ठीक है, अभी AC क्या मिल गया आपको? X प्लस 6. BC is 8 plus 6 14. This is X plus 8. Okay, by 2. X plus X 2X. 8 plus 6 14 plus 14 28 by 2. 2 is common. X plus 14 by 2. This 2 is cancel out. Therefore S क्या आ गया आपका? X plus 14. Okay, therefore area of triangle ABC इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC. ध्यान से समझिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. नो डाउट. अब इसके लिए हेरॉन्स फार्मूला यूज कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए. तो क्या कर सकते हैं? रूट अंडर S कितना है आपका? फॉर्मूला पहले डाल दें. S इंटू
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी अभी बताया था, क्या लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इज एसी एंड ओएफ इज हाइट, दैट इज ओएफ क्या, रेडियस आपका, हाफ एसी इंटू ओएफ प्लस हाफ बीसी इंटू ओडी प्लस हाफ AB इंटू OE, नो डाउट। अब देखिए इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रूट अंडर एस है आपका x प्लस 14, ठीक है, x प्लस 14। ए आप क्या लेंगे, दिस साइड को a बोलेंगे, दिस साइड को b बोलेंगे एंड दिस साइड इज c। तो लेंथ ऑफ BC इज व्हाट, 14, x प्लस 14 माइनस 14 इंटू x प्लस 14 माइनस b है, मीन्स क्या, x प्लस 6। तो बेटा माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 6, नो डाउट। और थर्ड नंबर x प्लस 14 माइनस c, तो क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू हाफ ऑफ AC x प्लस 6 इंटू दिस इज रेडियस, ओके। तो रेडियस दिया आपको 4 प्लस हाफ इंटू BC इज 14 इंटू 4 एंड प्लस हाफ AB इज x प्लस 8 इंटू 4, नो डाउट। दैट इज, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ओके। ध्यान से देख लीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, x प्लस 14 माइनस 14 दैट इज x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, 14 माइनस 6 इज 8, दैट इज x into 8 and this is cancel, 14 minus 8 is 6, नो डाउट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 12, दिस इज 28 प्लस 2x प्लस 16, ओके। दिस इज x प्लस 14, 8 6 जा 48x, दिस इज 2x 4x प्लस 28 प्लस 12, 40 और 16, 56, ओके। इसको आप लिख सकते क्या, कुछ बार इसमें से आ सकता है, देखिए 16 थ्रीजा लिख सकते हैं आप, मीन्स रूट अंडर x प्लस 14 16 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, दैट इज 3x इंटू x प्लस 14, 4 इंटू x प्लस 14, 4 विल बी कैंसल। अब भाई स्क्वायर रूट हटाना है आपको,
रिमूव कर देना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन both side. Therefore, this is 3x into x plus 14 and this is x plus 14 whole square. सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x square plus 42x, this is a plus b whole square, x square plus 2ab plus b square, 14 into 14, I think 196, no problem. 3x square minus x square, 2x square, 12x, 42x minus 28x plus 14x, okay, and minus 196 is 0. Now all are multiple of 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 जा 2 8 जा। एनी डाउट? कैलकुलेशन बड़ा है भाई, डरना नहीं है, कैलकुलेशन बड़ा है। अब आप या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 है तो 14 7 जा 98 होता है, तो क्या कर सकते हैं स्प्लिटिंग, x प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज 0, x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 7 इज कॉमन, x प्लस 14 that is x plus 14 into x minus 7 is 0. If x plus 14 is 0, then x is minus 14 and x minus 7 is 0, then x is 7. But x cannot be minus 14 because x हम लोगों ने क्या लिया है, लेंथ लिया है, साइड लिया है, तो दिस इज length cannot be negative, therefore x equal to what, 7. okay, अब आप AC कैलकुलेट कर लीजिए, therefore AC is what, 6 plus x है आपका, 6 plus 7 13 cm, एंड दूसरा बोला है आपको AB फाइंड आउट कीजिए, AB is what, 8 plus x that is 8 plus 7 15 cm. ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बेटा, आराम से सोल्व करना, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, सॉरी 22 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CBSE 2022 में पूछा गया है। ओके, इन अ फिगर अ ट्रायंगल ABC विथ angle B is 90. This angle is 90. Taking AB as a diameter, a circle has been drawn intersecting AC at point P. Prove that the drawn tangent at point P bisect BC. ठीक है, मीन्स ये पॉइंट BC को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स BQ इक्वल टू क्या होना चाहिए, QC। ओके, अब बताओ कैसे प्रोसीड करना चाहिए भाई। पहले तो इसको प्रूफ करने के आपके पास कितने वे हो सकते हैं, हाउ मेनी वे। एक तो ये हो सकता कि भाई Q को हम मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूफ करें, राइट। दूसरा QB इक्वल टू QP है, और एनीवे QP इक्वल टू QC प्रूफ कर दे तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ। एनी डाउट? तो मुझे लगता है कि जब टेंजेंट है BQP एंड QB, तो इस वे को सिलेक्ट करना चाहिए।
यस और नो। अब इसके लिए बेटा क्या करो, एक ये कंस्ट्रक्शन कर दो, ज्वाइंट डीपी। ओके, क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन, एक ज्वाइंट बीपी। ओके, जैसे आपने बीपी को ज्वाइन किया, ध्यान से देखना, दिस एंगल इज 90 डिग्री हो जाएगा क्या, राइट? एंगल एपीबी इज 90 डिग्री, क्यों? एंगल इन दिस सेमी सर्कल, एनी डाउट? डायामीटर के थ्रू एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज 90, therefore this is also 90, नो डाउट। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एपीबी प्लस एंगल बीपीसी इज 180 डिग्री। वाई? दिस इज linear pair and APB is 90 plus angle BPC 180, therefore angle BPC is 180 minus 90, angle BPC is 90 डिग्री। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखना, दिस एंगल को मैं 1 ले रहा हूं, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4। ठीक है, बीपीसी 90 है मीन्स व्हाट, एंगल 3 प्लस 2 90 डिग्री है। एनी डाउट? नो। नाउ tangents drawn from external point to a circle are equal in length. Okay, therefore QP equal to QB होगा, and in triangle QBP क्या मिल गया, QP equal to QB, therefore angle 4 equal to एंगल 3। रीजन आपको पता है, वाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, एनी डाउट? नो। ध्यान से समझ लीजिए। अभी देखना, दिस एंगल हम लोगों ने कितना प्रूफ किया है, 90। तो इन ट्रायंगल पीबीसी एंगल बीपीसी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, नो डाउट। एंगल बीपीसी कितना प्रूफ किया हम लोगों ने, 90, 90 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज 80 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 1 180 माइनस 90, एंगल 4 प्लस 1 इज 90 डिग्री। ओके, दिस इज इक्वेशन 2। अभी देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल टू 90 है,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। ओके, बट एंगल 4 इक्वल टू क्या है, 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बट एंगल 4 इक्वल टू क्या आपके पास 3 है। ओके, बट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 3 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। एनी डाउट? एंड दिस कैंसल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। ओके, एंड एंगल 1 एंड 2 किस ट्रायंगल का एंगल है भाई, क्यू पी सी। इन ट्रायंगल क्यू पी सी क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, एंगल 1 अपोजिट साइड क्या है, क्यू पी इक्वल टू क्यू सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, बट क्यूपी इक्वल टू क्या प्रूफ किया था हम लोगों ने, क्यूपी इक्वल टू क्यूबी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। बट क्यूपी इक्वल टू क्यूबी, देयरफॉर क्यूबी इक्वल टू क्यूसी, एंड क्यूबी इक्वल टू क्यूसी हो गया, राइट। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ओके, यही प्रूव करना था आपको। हाँ तो बच्चों, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो जरूर अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।